अंधे हो जाते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा होता है। 9 साल की करीना प्यार के भेंट चढ़ जाती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राय हम सफ़र। साथियों, आज जो हम आपको घटना बताने जा रहे हैं बिहार की वैशाली ज़िले की है। वैशाली ज़िले के एक गांव में हरप्रसाद का परिवार रहता है। हरप्रसाद गांव से बाहर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन यापन करता है। घर में उनकी 2 बेटियां रहती हैं, करिश्मा जिसकी उम्र 16 साल होती है और दूसरी बेटी करीना जिसकी उम्र 9 साल होती है। दोनों ही गांव के स्कूल में पढ़ाई करके तैयारियां करती हैं। 9 जुलाई को करीना अचानक गायब हो जाती है। उसकी मिसिंग कंप्लेन उसकी बहन के द्वारा लिखाई जाती है नज़दीकी थाने में। कंप्लेन लिखी जाती है। पुलिस की टीम अपने स्तर से छानबीन में लग जाती है। वो जगह जगह जांच पड़ताल करती है कि कहाँ आखिर करीना को देखा गया था। सब जगह तलाश करने के बाद उसका सब उसे करीना की कहीं सूचना नहीं मिलती, कहीं उसका पता नहीं लगता है। तुरंत पुलिस की टीम अपने थाने पहुंच जाती है। अगले ही दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि एक झाड़ी में डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस की टीम तुरंत मौके वारदात पे पहुंचती है। उस बॉडी को पोस्टमार्टम कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम उसका कराया जाता है। किसी तरह का बॉडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता है, उसकी सिर्फ हत्या करी गई होती है। हत्या भी इतनी वहशियान तरीके से की जाती है कि उसकी बॉडी के कुछ अंगों को काटा भी जाता है और बॉडी की पहचान मिटाने के लिए उसके ऊपर एसिड भी डाला जाता है। उसकी बहन करिश्मा को बुला लिया जाता है। करिश्मा बॉडी को पहचान लेती है। वो कहती है हाँ, ये मेरी बहन करीना की है। करीना की बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हाउस में ही रखा जाता है। उसके बाद जांच पड़ताल तेज हो जाती है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 9 साल की बच्ची को किसने मारा और इसकी दुश्मनी किससे थी, आखिर क्या वजह है इसको मारने की। पुलिस अपने स्तर से छानबीन में लग जाती है। कहीं कहीं ऐसा कोई पता नहीं लगता। सभी गांव बस्ती में पूछा जाता है तो सभी बताते कि लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत सीधे स्वभाव की थी। उसके घर से ही करीना के घर में ही छानबीन होती है। जब तलाश की जाती है तो उसके घर में खून के छींटे पाए जाते हैं। उस खून के छींटों का डीएनए सैंपल लिया जाता है तो वे खून के छींटे जो होते हैं करीना की बॉडी से मैच कर जाते हैं। अब पुलिस का शक जो था उसकी बहन करिश्मा पे पूरा जाता है। करिश्मा से पूछताछ की जाती है तो करिश्मा शुरुआत में तो पुलिस वालों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करती है। वो कहती करीना मेरी बहन थी, आखिर मैं उसे क्यों मारूंगी। आप बेवजह मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और असली कातिल का पता ना लगा के मेरे पास आप टाइम ख़राब कर रहे हैं। इस तरह की बात वो पुलिस वालों को बताती है। जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है, उससे बताया जाता है कि करीना की खून की छींटे जो है वो तुम्हारे ही घर से बरामद हुए हैं, तो आखिर कातिल कौन है। तो जब उसको लेडी पुलिस जब रिमांड पे लेती है, जब उसकी पिटाई होती है तो वो बुक कर जाती है और वो कबूल कर लेती है अपना गुनाह। वो कहती है हाँ, मैंने ही इसे मारा था। पुलिस वाले पूछते हैं आखिर क्यों तुमने अपनी बहन को मारा था, क्या दुश्मनी थी तेरी इससे। तो बताती कि मेरा जो अफेयर गांव के एक नज़दीक गांव है उसके एक लड़के से चल रहा था। जब कभी भी हमें टाइम मिलता था, करीना घर नहीं होती थी तो हम खूब मौज मस्ती किया करते थे। 16 जुलाई को ही मेरा मतलब हम दोनों आपत्तिजनक हालत में करीना ने देख लिए थे। तो करीना कह रही कि मैं पिताजी को पूरा माजरा ये बता दूंगी कि आप ये गलत हरकतें उसके साथ कर रही थी। इसी डर से मैंने और मेरे प्रेमी ने दोनों ने मिलकर इसका पहले गला दबाया। गला दबाने के बाद में 4 दिन इसे बक्से में ही रखा। जब बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी तो उसे हमने बाहर फेंक दिया और साथ में ही इसके ऊपर एसिड जलाया ताकि पहचान मिट सके।
इस साजिशकर्ता में उसकी चाची भी होती है। इन तीनों लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में डाल देते हैं। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सजग रहें, सावधान रहें और देखते रहें देशराज हमसफर। जय हिंद, जय भारत।